हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक सीरीज़ में आपको करा चुका हूँ, ये दूसरा चैप्टर है जिसमें भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट जो आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सप्ताह में जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? तो इसमें उचित सामंतवादी थी, पहला ऑप्शन सही है। इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को बता देते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सेंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मेलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिखाते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं, गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, हाँ ये सही है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ऑप्शन सी सही है। इसमें जो फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मार्त देवी की उपासना करते थे। साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। देवता के कई रूपों का अंकन हमें इसमें मिलता है, सम्मेलन मिलता है, हमें सैंधव पुरावेशों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में अंकित त्रिमुखी का मतलब होता है 3 मुख वाली मूर्ति। पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर आप लोग सब जानते हैं ईंट से बनाए जाते हैं। इसमें जो कुछ विशेषता है वो देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। मतलब पूछ लेंगे कौन सी योजना थी? नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने हुए थे, मतलब ज़्यादातर मकान ईंटों के बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो आप लोग जानते हैं चौड़ी और सीधी थी। इसका डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से मान लो आप लोग मान लो ए है, पूर्व ए बना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसमें पूर्व से पश्चिम इस तरीके से हुआ करती थी। इसकी पूर्व से पश्चिम हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एंड सीधी हुआ करती थी। सिंधु घाटी में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो आप लोग जानते हैं शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर पाए जाते थे? तो इसका मतलब हड़प्पा अलग नदी पर पाया जाता था और मोहनजोदड़ो अलग नदी पर पाया जाता है, पर इसमें ऑप्शन दोनों मतलब एक ही ऑप्शन दिया है। तो आप हड़प्पा को रावी नदी के किनारे मान लीजिए और मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के किनारे मान लीजिए, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसता था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसता था। तो आप ऑप्शन इसमें एक ही माना जाएगा, एक ही पूछा जाए तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन करते थे हड़प्पा वासी। देखिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था?
ऑप्शन दे देगा हड़प्पावासी, या और भी 3 ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग हड़प्पावासियों को लगाएंगे। हड़प्पा सेंधव लोगों की मूल फसल थी, मूल फसल मानते थे इनको। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंधन कहते थे। यूनानी सभ्यता के सिंधन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और वार्षिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से थे? तो मुद्राएं थीं। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों में पाए जाने से ही नहीं होती थी, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक रूप लिपि, मानकीकृत माप तौल प्रणाली अस्तित्व में आई थी। इससे ये भी पता लगाया जाता है कि माप तौल की प्रणाली भी इसी सिंधु सभ्यता में आई थी। और हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों, बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि इस सिंधु सभ्यता में नावों और बैलगाड़ियों का विकास हो चुका था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नगरियों को कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? मतलब हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय कृषि था। आप लोग इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ क्योंकि समय लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। और क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी, कोई ज्ञात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चंद्रहूणो। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। अच्छा है, चंद्रहूणो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। अब ये पूछ लेगा किस तट पर स्थित था, तो बाएं तट पर था सिंधु नदी की। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रशासन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा ही था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी तथा यह अखंड भाग था। भारत में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में बसा हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन धान्यगार था। ये क्वेश्चन पूछा गया GSSC FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर वहाँ पाया गया जो सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर थी। इसकी लंबाई को याद रखिएगा। तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.19 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यघर 45.72 मीटर थी लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। अब आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, ये सब याद रखिएगा डाटा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख मतलब पुराने शिलालेख जो अध्ययन करते हैं उनको पुरालेख विद्या का अभिप्राय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। 15 सीरीज क्या गड़बड़ा आ गई है। 15 चलिए 14 से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हड़प्पा कर ही चुके। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यगार ये हो चुका था। क्या सीरीज? अच्छा चलिए
पेज आप लोगों को लग गया है एक्स्ट्रा में, समझाने के लिए लगाए थे आप लोगों के लिए। चलिए अब इसका कुछ नहीं, बाद में देख लेंगे। हैं इसमें अगर कुछ पढ़ाना था, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा शब्द, हड़प्पा के लोगों, ये क्या है PDF दिक्कत कर गया क्या? चलो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो PDF थोड़ा दिक्कत हो गई है, वो रिपीट कर गए क्वेश्चन। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।